तो गाइस क्या हो अगर हमें ओशन के बीचों बीच इस छोटे से आइलैंड पे छोड़ दिया जाए 100 डेज सर्वाइव करने के लिए, जिसपे ना ही कोई एनिमल्स स्पॉन होता हो और ना ही खाने के लिए कोई फूड। सर्वाइव के नाम पे है तो सिर्फ और सिर्फ ये इकलौता ट्री। एंड मेरी इस 100 डेज की जर्नी में कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। फर्स्ट, मुझे अपने लिए एक डायमंड का पावरफुल आर्मर बनाना है। एंड सेकंड, रहने के लिए एक मॉडर्न हाउस, ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग हॉल। एंड लास्ट, मुझे एंडर ड्रैगन को मार के गेम को बीट करना है। क्या मैं इन सारे चैलेंजेस को आने वाले 100 डेज में पूरा कर पाऊंगा, वो तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड चैनल पर अगर आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो डे 1 के स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैं वुड्स कलेक्ट करता हूँ। वुडन टूल्स बनाने के बाद ट्री के लीफ से मुझे कुछ सैपलिंग्स मिलती हैं, उनको मैं रिप्लांट कर देता हूँ, क्योंकि गाइस यही होने वाला था हमारा आगे का फ्यूचर। एंड फिर मैं ग्रास से वीट सीड्स कलेक्ट करने लगता हूँ, क्योंकि गाइस खाने के लिए मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं थी। हो से मैं इसको फ्लीट करके प्लांट्स कर देता हूँ और इसी के साथ मेरा पेट भरने के लिए रोजी रोटी हो चुकी थी। तभी मैं देखता हूँ मेरे आइलैंड पे शुगर कैन्स भी हैं, जो कि आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाली थी। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ये करने के बाद मेरे लिए कोई काम नहीं बचता है प्लेटफॉर्म पे सिवाय वेट करने के, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए निकल जाता हूँ माइनिंग पे। थोड़ी देरी माइनिंग करने के बाद मुझे स्टोन दिखते हैं, तो मैं बहुत सारे स्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अपने वुडन के टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लेता हूँ। फिर मैं निकल जाता हूँ अपने लिए रात होने से पहले पहले फूड का जुगाड़ करना है, क्योंकि भाई रात में तो मुझे ज़ोंबी बिल्कुल जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। तो मैं बहुत सारी फिशेस कलेक्ट करने के बाद अपना आइलैंड पे वापस आ जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ मेरा एक सैपलिंग ग्रो हो रखा है। उसको कलेक्ट करने के बाद मैं अपने लिए एक फर्नेस बना लेता हूँ एंड फिर उसी वुड से अपनी फिशेस को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। आई ईट द फर्स्ट बाइट ऑफ माई जर्नी। तभी पहली रात भी हो जाती है। तो भाई मैं अपना सारा सामान सुमून कलेक्ट करके निकल जाता हूँ माइनिंग पे, क्योंकि भाई इधर ज़ोंबीज आने वाले थे। डरता नहीं हूँ मैं ज़ोंबीज से, बस अभी थोड़े हालात कमजोर थे। कुछ ही देर माइनिंग करने के बाद मुझे मिलती है डर्ट, जो कि मेरे लिए आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाली है। क्यों, वो आपको आगे पता लगेगा। मैं ऑलमोस्ट सारे डर्ट्स कलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन मेरा शवल टूट जाता है और मेरे पास 2 स्टैक हो जाते हैं डर्ट के। एंड मुझे इधर कुछ कोल दिखता है, तो मैं ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फिर से निकल जाता हूँ माइनिंग करने। थोड़ी देरी माइनिंग करने के बाद मेरी पिकैक्स टूट जाती है, तो मैं एक न्यू पिकैक्स बना के फिर से माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मैं बहुत ज्यादा देर तक माइनिंग करता हूँ और माइनिंग करते करते मेरे साथ कुछ ऐसा होता है भाई, मैं एक केव में गिर जाता हूँ, जहाँ की मैं मरते मरते सिर्फ और सिर्फ एक हट से बचा था। जैसे तैसे मैं बच बुच के इस केव में आता हूँ और इस केव में मुझे मेरा पहला डायमंड मिलता है। तो मेरे पास कुछ रॉ आयरन होता है, तो मैं उसको स्मेल्टिंग पे रख के केव को और भी एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। तभी मेरा सारा फूड खत्म हो जाता है और इसी बात का फायदा उठा के केव के बदमाश मेरे साथ कुछ ऐसा करते हैं। भाई पहले ही दिन की रात में मैं मर जाता हूँ, इसी वजह से मैं हार्डकोर नहीं खेलता। मैं कुछ वुड्स कलेक्ट करके एंड कुछ टूल्स बना के फिर से निकल जाता हूँ उस जगह पे अपना सामान कलेक्ट करने। मुझे वो जगह ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ती, क्योंकि वो मेरे घर के पास में होती है। तो मैं अपना सारा सामान कलेक्ट करके एंड एक आयरन की पिकैक्स बना के जो मुझे डायमंड्स दिखते हैं मैं उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और लकीली गाइस इधर 2 डायमंड्स होते हैं। ये कलेक्ट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ केव एक्सप्लोर करने। मेरे पास इन टोटल 23 रो आयरन हो चुके थे एंड 6 डायमंड्स। आयरन को मैं स्मेल्टिंग पर रख देता हूँ एंड उसकी मैं एक शील्ड बना लेता हूँ एंड अपने लिए एक पूरा आयरन का आर्मर सिवाय बूट के एंड ज़ोंबियों से बचने के लिए एक सोर्ड। और मैं अपना सारा सामान कलेक्ट करके निकल जाता हूँ दोबारा से केव एक्सप्लोर करने। और मुझे काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जिन्हें मैं कलेक्ट करके अपना आइलैंड पे दोबारा से वापस आ जाता हूँ। और मुझे मेरा आइलैंड पे एक ट्रेडर दिखता है, जिसकी मैं ट्रेडिंग चेक करता हूँ, जो कि भाई एकदम कबाड़ा होती है। तो मैं उसके लामा को मार के लीड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं अपने लिए एक स्टार्टर बेस बिल्ड करने लग जाता हूँ, जो की बहुत मेहनत और मुशक्कत के बाद कुछ ऐसा दिखता है। फिक्र मत करो, ये मेरा गोल वाला मॉडर्न हाउस नहीं है, मैंने टेम्परेरी बनाया है। फिलहाल अभी के लिए मैं इधर एक चेस्ट रख के अपनी इन्वेंटरी को थोड़ा खाली कर लेता हूँ। बाहर रात हो रही होती है एंड बारिश भी पड़ रही थी, बाहर जाना सही नहीं था, तो मैं अपनी पूरी रात अपने घर में बिताता हूँ। Later that night. और जैसे ही डे होता है मुझे पता लगता है मेरे साथ पूरी रात मेरे घर में ये ट्रेडर भी था, और वो भी इनविजिबल। छोड़ो कुछ नहीं। अगले दिन मैं अपने फार्म्स पे काम करता हूँ और भाई इतने दिन वेट करने के बाद भी मुझे सिर्फ 8 वीट्स मिलते हैं, जिससे कि सिर्फ 2 ब्रेड्स बन सकते हैं। और खाने की कमी के कारण मुझे ज़ोंबी का सड़ा हुआ मांस खाना पड़ता है। तो मैं निकल जाता हूँ फिर से फिशेस कलेक्ट करने। बहुत सारी फिशेस कलेक्ट करने के बाद मैं अपने आइलैंड पे आके इनको मस्त तेल में फ्राई करने रख के, तब तक ये फ्राई हो रही होती हैं, मैं निकल जाता हूँ वुड्स कलेक्ट करने। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तब तक मैं वुड्स कलेक्ट करता हूँ
इतनी देर में मेरा खाना भी स्मेल्ट हो जाता है। तो मैं अपना खाना कलेक्ट करके, मेरे पास कुछ रो आयरन्स होते हैं तो मैं उसको स्मेल्ट करके एक बकेट एंड बूट्स बना लेता हूँ और मेरा पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो जाता है। एंड अपने लिए एक एक्स्ट्रा शील्ड बना के मैं निकल जाता हूँ प्रोफेशनल डायमंड की माइनिंग करने। उसी केव में जाने के बाद थोड़ा केव को एक्सप्लोर करते हुए मुझे एक डायमंड मिलता है एंड थोड़ी आगे जाते ही मुझे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिलता है जिसमें की एक पावर 3 की इंचाइटमेंट बुक एंड एक गोल्डन एप्पल। एंड फिर से निकल जाता हूँ मैं केव को एक्सप्लोर करने और केव को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे कुछ गोल्ड एंड कुछ डायमंड्स मिलते हैं जो कि भाई मुझे बहुत कमी से मिल रहे थे, एक दो करके। तभी मुझे एक और मॉब स्पॉनर मिलता है और उसके अंदर मुझे एक नेम टैग और एक फॉर्चून 3 की इंचाइटमेंट बुक जो कि भाई मेरे अभी के लिए बहुत काम आने वाली थी। एंड फिर से निकल जाता हूँ मैं डायमंड्स ढूंढने और तभी मुझे एक माइंड शाफ्ट दिखती है। इसका मतलब मैं अब अपने लिए फाइनली एक बेड बना सकता था और फाइनली मैं अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स बना लेता हूँ। एंड अपने बेड के लिए मैं बहुत सारी स्ट्रिंग्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। इनफ स्ट्रिंग्स कलेक्ट करने के बाद मुझे दिखता है एक ज़ॉम्बी विलेजर जो कि मेरे ट्रेडिंग हॉल वाले गोल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैं जल्दी से एक बोर्ड बना के उसको ट्रैप कर लेता हूँ। एंड मेरे पास कुछ रो आयरन होते हैं तो मैं उसको स्मेल्ट करके जो मुझे आयरन मिलते हैं मैं उसका एक एनविल बना लेता हूँ और अपने ज़ॉम्बी विलेजर का नाम मैं रख देता हूँ रामू। अब इससे गाइस ये डिस्पॉन नहीं होगा। एंड मैं अपनी डायमंड की पिकैक्स पे लगा लेता हूँ फॉर्चून 3 की इंचाइटमेंट बुक एंड मैं निकल जाता हूँ माइनिंग पे और फॉर्चून 3 की पिकैक्स की वजह से मुझे एक के डबल डायमंड्स मिलते हैं। एंड मुझे एक चेस्ट वाली माइन कार्ड दिखती है जिसमें की मुझे प्रोटेक्शन 4 की इंचाइटमेंट बुक मिलती है। एंड मैं फिर से निकल जाता हूँ माइनिंग करने और मुझे काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। एंड गाइस मुझे एक और ज़ॉम्बी स्पॉनर मिल जाता है और उसकी चेस्ट में मुझे एक शार्पनेस 4 की इंचाइटमेंट बुक मिलती है और उसकी थोड़ी आगे जाके मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है जिसको मैं जल्दी से ट्रैप करके उसका नाम मैं रख देता हूँ रामू की लीला। एंड गाइस यू कैन बिलीव मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है और इसका मेरे पास कोई जोड़ा नहीं होता तो मैं इसका नाम रख देता हूँ नल्ला। एंड मुझे माइंड शाफ्ट के अंदर ही कुछ और डायमंड्स मिलते हैं जिन्हें मैं कलेक्ट करने के बाद माइंड शाफ्ट को एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ। एंड मुझे एक और चेस्ट वाली माइंड कार्ड मिलती है जिसमें कि मुझे लूटिंग 3 की इंचाइटमेंट बुक मिलती है। तो मैं सारी इंचाइटमेंट बुक्स अपनी स्वॉर्ड पे लगा लेता हूँ। एंड मुझे कुछ और डायमंड्स मिलते हैं जिन्हें कलेक्ट करने के बाद मेरे पास मोर देन इनफ डायमंड्स हो जाते हैं। तो मैं इनको लेकर निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। अपना आइलैंड पे पहुंचते ही मैं अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान चेस्ट में इंपोर्ट कर देता हूँ। एंड सबसे पहले मैं अपने लिए बनाता हूँ एक बेड एंड अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर। अभी सिर्फ इसको मैक्सिमम इंचाइट करना बाकी है और मेरा पहला गोल कंप्लीट हो जाएगा। एंड मुझे माइनिंग पे जितने भी कोल एंड आयरन मिले थे उन सबको मैं स्मेल्टिंग पे रख देता हूँ एंड बचे हुए डायमंड्स को चेस्ट में। ये करते करते रात हो जाती है तो मैं ये कह के एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय। अभी मुझे मेरा आर्मर इंचाइट करना था और इंचाइट करने के लिए मुझे लगने वाला था इंचाइटमेंट टेबल और इंचाइटमेंट टेबल को बनाने के लिए चाहिए होगा ऑब्सीडियन। तो मैंने जो गोल्ड एंड आयरन स्मेल्टिंग पे रखा था उसको एक चेस्ट में रख के एंड अपने लिए कुछ बकेट्स बना के मैं निकल जाता हूँ ऑब्सीडियंस कलेक्ट करने। अपने घर के पास वाले लावा पूल में आके उसको ठंडा करके बहुत मेहनत के बाद मेरे पास 16 ऑब्सीडियंस हो जाते हैं जो कि मोर देन इनफ है। तो मैं निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। आइलैंड पे रात हो रही होती है तो मैं फिर से यही कह के एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ, जो होगा सुबह देखा जाएगा। अगले दिन मैं बहुत सारे शुगर कैन्स कलेक्ट करता हूँ एंड इनकी एक बुक बना के अपने लिए एक फाइनली इंचाइटमेंट टेबल बना लेता हूँ। अब इसके चारों तरफ मुझे 15 बुक शेल्फ भी रखना थे और 15 बुक शेल्फ के लिए मुझे बहुत सारे लेदर एंड शुगर कैन्स लगने वाले थे। शुगर कैन्स तो मेरे पास बहुत सारे थे लेकिन लेदर एक भी नहीं। तो उसके लिए मुझे नेदर में जाके बहुत सारे होगलिंग्स को मारना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो मैं नेदर पोर्टल के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड फाइनली मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ और इसको बनाते बनाते रात हो जाती है। तो मैं फिर से यही कह के एक काम करता हूँ, पोर्टल को एक्टिवेट करके एंड अपने गोल्ड से गोल्ड्स के बूट बना के मैं निकल जाता हूँ नेदर। नेदर में मैं सोल सैंड वाली बायोम में स्पॉन होता हूँ और मेरे सामने वो रेड वाली बायोम भी थी जहाँ पे होगलिंग्स स्पॉन होता है। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे निकल जाता हूँ होगलिंग्स को मारने और सिर्फ 4-5 होगलिंग्स मारने के बाद मेरे पास 10 लेदर्स हो जाते हैं। ये होता है लूटिंग 3 का फायदा। एंड मैं कुछ पिक्स को ट्रैप करके उनसे ट्रेडिंग करने लग जाता हूँ। एंड तभी वहाँ पे मुझ पे घास हमला कर देती है तो मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। एंड कुछ देर पेड़ के नीचे रहने के बाद घास चली जाती है एंड मुझे इधर से 8 लेदर्स मिलते हैं। एंड फिर से होगलिंग्स को मारने निकल जाता हूँ और ये बेचारे इतने सारे लोग मिलकर एक होगलिंग से पीछे लगे होते हैं और मैं सिर्फ एक हिट मार के लेदर एंड बीफ मैं ले लेता हूँ। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।
एंड मैंने कुछ और हॉगलिंग्स मारे, पिगलिंग से ट्रेडिंग भी की, लेकिन ऐसे में मुझसे एक गलती हो गई भाई। गलती से पिगलिंग को हिट हो जाता है। फिर जो ये मेरे साथ करते हैं ना भाई, पूरी की पूरी पलटन मेरे पीछे पड़ जाती है। मैं जैसे तैसे अपना आपको एक वॉल के अंदर ब्लॉक कर लेता हूँ एंड फिर वॉल के अंदर से मैं इनको मार देता हूँ। भाई ये देखो, जिसको हिट करा था वो तो बच गया, लेकिन इसके साथ वाले सारे मर गए। एंड मैं कुछ और हॉगलिंग्स को मारता हूँ एंड फाइनली मेरे पास इनफ लेदर्स हो जाते हैं और बहुत सारा फूड भी। तभी मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ एंड रास्ते में मुझे कुछ ये मिलते हैं, तो ये भी मैं ले लेता हूँ अपने घर के डेकोरेशन के लिए। और घर पे पहुंचते ही हमेशा कितना रात हो रही होती है, तो सबसे पहले मैं एक नींद मारता हूँ एंड अगले दिन ये जो मुझे फूड मिला था, मैं इसको स्मेल्टिंग पर रख के, मेरे पास बहुत सारे बोन्स थे, तो मैं उनके बोन्स मिल बना के बहुत सारे शुगर कैन्स को ग्रो करके उनको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनकी बुक शेल्फ बना लेता हूँ। अब मुझे बुक शेल्फ एंड एन्चेंटमेंट टेबल रखने की एक जगह बनानी थी और मेरे आइलैंड का हाल कुछ ऐसा हो रखा था। तो अभी टाइम आ चुका था अपने आइलैंड को एक शेप देने का, तो मैं लग जाता हूँ आइलैंड को शेप देने में। एंड अभी अपना आइलैंड कुछ ऐसा दिख रहा था। ये मैंने स्क्वायर शेप में बनाया है क्योंकि मुझसे सर्कल बनाना नहीं आता है बट इतना बड़ा नहीं। एंड मुझे ये कुछ सैंड मिला था, तो ये मैंने स्मेल्टिंग पर रख दिया क्योंकि मुझे इंचाइनमेंट रूम के लिए गिलास चाहिए थे। तो मैं ये सारे गिलास कलेक्ट करके एंड कुछ स्टोन्स लेकर निकल जाता हूँ इंचाइनमेंट टेबल के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने। इंचाइनमेंट रूम तो एकदम रेडी था, लेकिन जैसे ही मैं अपना आर्मर इंचाइन करने के लिए जाता हूँ, मुझे रियलाइज होता है मेरे पास एक्सपी नहीं है और इसका मतलब है कि अब मुझे एक्सपी फार्म भी बनाना पड़ेगा। तो मैं फार्म बनाना भी स्टार्ट कर देता हूँ और एक्सपी फार्म में इधर बनाता हूँ। तो एक्सपी फार्म तो मेरा एकदम रेडी था और काम भी एकदम मस्त कर रहा था। तभी मुझे ज़ोंबीज को देख के अपने ज़ोंबीज विलेजर की याद आती है। तो मैं रामू एंड नल्ले को तो अपने आइलैंड पे ले आता हूँ, लेकिन गाइस एक बैड न्यूज थी, हमारी लीला मर चुकी थी। पता नहीं डीस्पॉन हुई या मरी, पर बोट में नहीं थी। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। अब ये दोनों दिन में जल के ना मर जाए, तो इनके लिए मैं दिन होने से पहले एक शेडो बना देता हूँ। तो मुझे अभी इन्हें सिर्फ ज़ोंबी विलेजर से विलेजर में कन्वर्ट करना था, लेकिन अभी मेरे पास अभी पोशन नहीं थे, तो अभी के लिए मैं इनको रहने देता हूँ। एंड अपने एक्सपी फार्म पे बहुत ज्यादा एफ करने के बाद मेरे पास काफी सारी एक्सपी हो जाती है। मैं अपनी एक्सपी कलेक्ट कर रहा होता हूँ और तभी मुझे कुछ आवाज आती है। जैसे मैं अपने आइलैंड की तरफ देखता हूँ, मेरे आइलैंड पे भाई शीप काउ स्पॉन हो रखी थी। पता नहीं पहले स्पॉन क्यों नहीं हुई, अभी ही क्यों हुई, पर मुझे ये देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि अभी मैं अपने आइलैंड पे अकेला नहीं रहा। तो मैं इन लोगों के लिए अलग से एक एरिया बनाने निकल जाता हूँ। इधर से मैं ये सारे ट्री हटा के बहुत सारे फेंसेस बना के इधर लगा देता हूँ और ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है। बाय द वे ये मैंने टेम्परेरी बनाया, आगे जाके मैं इनके लिए और भी अच्छा बनाऊंगा। एंड इनको वीड्स की मदद से मैं ट्रैप कर देता हूँ। जिनका खाना मेरे पास नहीं था उनको मैं लीड की मदद से ट्रैप कर देता हूँ। मैं इनकी ब्रीडिंग करा के इनकी पॉपुलेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। एंड फाइनली मैं अपने आर्मर को भी इंचाइन कर लेता हूँ। मैं अपने पूरे आर्मर को तो ऑलमोस्ट इंचाइन कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने हेलमेट को इंचाइन करने जाता हूँ, वैसे ही एक्सपी खत्म हो जाती है। तो मैं दोबारा से एक्सपी फार्म से एक्सपी कलेक्ट करके अपने हेलमेट को भी इंचाइन कर लेता हूँ। मुझे पूरे आर्मर पे इंचाइनमेंट तो काफी अच्छी मिल चुकी थी एक्सेप्ट लेगिंग्स। तो मुझे जो माइनक्राफ्ट में प्रोटेक्शन 4 के इंचाइनमेंट बुक मिली थी, उसको मैं लेगिंग्स पे लगा लेता हूँ। अभी मेरा आर्मर काफी सही इंचाइन था एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। एंड में कुछ और एक्सपी कलेक्ट करके अपनी बो को भी इंचाइन कर लेता हूँ और इसी के साथ मेरा पहला गोल फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। एंड सेकंड गोल था मेरा मॉडर्न हाउस बिल्ड करना। तो अभी टाइम आ चुका था अपने लिए एक हाउस बिल्ड करने का। मैं निकल जाता हूँ अपने हाउस के लिए सामान कलेक्ट करने। तभी मुझे मेरे आइलैंड पे एक ट्राइडन वाला ड्रोन मिल जाता है, जिसको मारने पे मुझे ट्राइडन मिल भी जाता है। बाय द वे इससे पहले मुझे एक ट्राइडन और मिला था, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हाँ, मुझे मेरा घर बनाने के लिए बहुत सारे गिलास चाहिए थे जो कि सैंड से बनेंगे और सैंड मेरे आइलैंड पे खत्म हो चुका था। तो सैंड कलेक्ट करने के लिए मैं एक शवल एंड एक एक्स बना के निकल जाता हूँ ओशन को एक्सप्लोर करने।
और थोड़ी ही दूर जाने के बाद मुझे एक आइलैंड दिखता है, जो कि भाई एक आइलैंड नहीं, तीन आइलैंड होते हैं। और इधर एक शिपरैक भी थी जिसमें कि मुझे आर्मर ट्रिम एंड कुछ टीजर मैप्स मिले। और मेन चीज इधर स्प्रूस वुड्स भी थी जो कि मुझे अपने घर के लिए चाहिए थी। तो मैं जल्दी से बहुत सारी वुड्स कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट की हालत कुछ ऐसे करने के बाद मेरे पास बहुत सारी वुड्स हो जाती है। एंड जाते जाते मैं बहुत सारा सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ। इनफ सैंड कलेक्ट करने के बाद अपने आइलैंड पे जाके सारे सैंड को स्मेल्टिंग पर रख देता हूँ एंड अपने लिए एक ट्री फार्म बनाने लग जाता हूँ। और इसके बाद से वुड्स की कमी मुझे बिल्कुल नहीं होने वाली थी एंड मेरे ग्लासेस भी स्मेल्ट हो चुके थे। अभी टाइम आ चुका था इस झोपड़े से हटके अपने लिए एक मॉडर्न हाउस बिल्ड करने का। सो लेट्स गो। एंड अपने पुराने वाले घर में लास्ट नाइट बिताने के बाद, लास्ट नाइट क्यों बताता हूँ अभी। तो मैंने अपने लिए तो घर बना लिया, तो अब मुझे इन एनिमल्स के लिए भी कोई अच्छा सा घर बनाना था, जिसे बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह लगने वाली है। और ये घर उसके बीच में आ रहा है, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली इसको तोड़ना पड़ता है। एंड उसको तोड़ने के बाद मैं अपने एनिमल्स के लिए फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। एनिमल्स फार्म भी बनके एकदम रेडी था और ये भी मुझे काफी औसम लग रहा था। एंड अंदर से दिखने में ये कुछ ऐसा है, सारे एनिमल्स अलग अलग। एंड नाउ गाइस अभी टाइम आ चुका था अपना तीसरा गोल कंप्लीट करने का, जो कि एक ट्रेडिंग हॉल। एंड उसके लिए मुझे इन दोनों विलेजर को सिक्योर करना होगा, जिसके लिए मुझे वीकनेस का पोशन एंड गोल्डन एप्पल लगने वाला है। गोल्डन एप्पल तो मेरे पास है, लेकिन पोशन मुझे बनाना पड़ेगा। एंड पोशन बनाने के लिए मुझे ब्लेज रोड लगने वाली है, जो कि नेदर में नेदर फोर्ट्रेस में मिलेगी। तो लेट्स गो, चलते हैं नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने। एंड नेदर में आने के बाद मैं एक ही डायरेक्शन में चलता जाता हूँ। एंड मुझे कुछ ही देर में चलते चलते फोर्ट्रेस तो नहीं, लेकिन मुझे मिलता है बेशन, जिसमें कि मुझे भर भर के लूट मिलती है। एंड गाइस मुझे एक डायमंड की इंचाइनमेंट पिकैक्स भी मिलती है, जिसमें कि अनब्रेकिंग 3, फॉर्चून 2 एंड एफिशिएंसी 3 लगी होती है। एंड गाइस यू कांट बिलीव, मुझे एक और डायमंड की इंचाइनमेंट फॉर्चून 3 की पिकैक्स मिल जाती है। भाई क्या करूंगा मैं इतनी सारी फॉर्चून की पिकैक्स का। एंड मैं इधर से सारी चीजें कलेक्ट करके निकल जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने, जो कि मुझे बहुत ज्यादा देर बाद फाइनली मुझे मिल जाता है। तो मैं जल्दी से इनफ ब्लेज रोड कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। एंड रास्ते में मुझे वर्ल्ड बायोम मिलती है, जहाँ की बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन होते हैं। तो मैं अपने लिए एक कवर बना के बहुत सारे एंडरमैन मारने के बाद मेरे पास इनफ एंडर पल्स हो जाती हैं, तो मैं इनको लेके निकल जाता हूँ अपने घर पे। एंड बहुत ज्यादा पैदल ट्रेवल करने के बाद मैं फाइनली अपने पोर्टल तक पहुंच जाता हूँ। एंड अपने आइलैंड पे पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले अपने लिए एक ब्रेविंग स्टैंड बनाता हूँ एंड फिर से निकल जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस, क्योंकि मुझे चाहिए थे नेदर वर्ल्ड और मुझे ये विदर स्केलेटन मारने लग जाते हैं। एंड गाइस मैं सिर्फ 2 विदर स्केलेटन मारता हूँ एंड मुझे मिल जाता है विदर स्कल। भाई सिर्फ 2 विदर स्केलेटन मारने पे एंड मैं नेदर वर्ल्ड कलेक्ट करने लग जाता हूँ, तभी वहाँ पे 2 और विदर स्केलेटन आ जाते हैं। एंड गाइस यू कांट बिलीव, इन दोनों को मारने पे मुझे एक और विदर
लेकर स्कल मिल जाता है। भाई लूटिंग 3 ओपी है। एंड मैं अपने आइलैंड पे जाके 2 पोशन ऑफ वीकनेस बना लेता हूँ एंड अपने ज़ॉम्बी विलेजर पे स्मैश करके उनको एक एक गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। अभी गाइस ये थोड़ी देर में नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट होने वाले थे। तब तक ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं, मेरे पास कुछ आर्मर ट्रिम्स थे, तो मैं इनको डायमंड से डुप्लीकेट करके मैं अपने पूरे के पूरे आर्मर पे गोल्ड से ट्रिम कर लेता हूँ। अभी अपना आर्मर पावरफुल के साथ साथ अच्छा भी लग रहा था। एंड जो मेरे पास कुछ डायमंड्स बचते हैं, मैं उनसे अपने आर्मर एंड टूल्स को रिपेयर कर लेता हूँ। एंड इतनी देर में मेरे ज़ॉम्बी विलेजर्स नॉर्मल विलेजर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैं इनके लिए इधर से नेदर पोर्टल हटा के इनकी ब्रीडिंग के लिए पोटैटो फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मैं ये दो फार्म बना लेता हूँ, एक पोटैटो एंड एक वीट, क्योंकि अपने खाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। एंड मैं अपने ट्री फार्म से बहुत सारी वुड्स कलेक्ट करके ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। नाउ ट्रेडिंग हॉल बन के भी एकदम रेडी था और ये भी काफी मस्त लग रहा था। एंड मैं बहुत सारे वीट्स कलेक्ट करके उनके बहुत सारे ब्रेड्स बना के विलेजर्स को दे देता हूँ ब्रीडिंग करने के लिए, और ये लोग मेरे सामने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे चाहिए थी कोई अच्छी इंचाइनमेंट बुक, और रामू मुझे अनब्रेकिंग 3 देने से मान जाता है, जो कि मुझे चाहिए भी थी। एंड गाइस नल्ला देता है मुझे मेंडिंग, जो कि भाई मुझे डेफिनेटली चाहिए थी। लेकिन गाइस मैं किसी काम से बाहर जाता हूँ और रामू अपनी जॉब चेंज कर लेता है, जो कि भाई मुझे अनब्रेकिंग 3 दे रहा था। इससे पहले मेंडिंग वाला बंदा अपनी जॉब चेंज ना कर ले, मैं बिना सोचे समझे निकल जाता हूँ वुड्स कलेक्ट करने। एंड उन वुड से बहुत सारी स्टिक्स बनाता हूँ एंड स्टिक्स से बहुत सारे एमरल्ड्स ट्रेड करके मैं 5 मेंडिंग की बुक ट्रेड कर लेता हूँ। एंड बहुत ज्यादा देर तक लेक्टन तोड़ने के बाद मुझे अनब्रेकिंग 3 तो नहीं, ये विलेजर अनब्रेकिंग 2 देने के लिए मान जाता है, जिसे कि मैं 2 बुक्स कंबाइन करके एक अनब्रेकिंग 3 के बना सकता हूँ। तो मैं फिर से निकल जाता हूँ बहुत सारी वुड्स कलेक्ट करने एंड सैम स्टिक से बहुत सारे एमरल्ड्स ट्रेड करने के बाद 8 अनब्रेकिंग 2 की बुक्स ट्रेड कर लेता हूँ। एंड उन सारी बुक्स को कंबाइन करके मुझे मिलती है 4 अनब्रेकिंग 3 की इंचाइनमेंट बुक्स। एंड मैं मेंडिंग्स एंड अनब्रेकिंग 3 सारी बुक्स अपने आर्मर एंड टूल्स पे लगा लेता हूँ। अभी मेरा आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और इसी के साथ एंडर ड्रैगन से भी लड़ने के लिए मैं एकदम रेडी था। तो मैं बहुत सारे वीट्स कलेक्ट करके उनके बहुत सारे ब्रेड्स बना लेता हूँ एंड इमरजेंसी के लिए कुछ गोल्डन एप्पल्स एंड ट्राइडन को इंचाइन करके उसको रिपेयर करके एंड 16 आइज ऑफ एंडर बना के मैं निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल को ढूंढने। थोड़ी ही देर चलते चलते मैं एक आइलैंड पे पहुंचता हूँ, जहाँ की मेरी फाइट विलेजर्स से हो जाती है, जिनको मुझे मारना पड़ता है। मैं इन लोगों को मार तो देता हूँ, लेकिन ये लोग मरते मरते मुझे अपना इफेक्ट दे जाते हैं। और गाइस अनफॉर्चुनेटली पास में एक विलेज भी होता है, और भाई इस विलेज में रेड पड़ जाती है। अब रेड पड़ ही गई तो मैं इन लोगों को ऐसे तो छोड़ने वाला हूँ नहीं, तो मैं रेड को विक्ट्री कर लेता हूँ। और गाइस मुझे इस रेड से 5 टोटेम्स मिलते हैं, जो की मेरी एंड फाइट में बहुत काम आने वाले हैं। तो मैं फिर से निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने, और बहुत ज्यादा दूर आने के बाद मैं एक बार फिर से आइज ऑफ एंडर उड़ाता हूँ, और ये इस बार पीछे की तरफ जा रही थी। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होल नीचे ही है, तो मैं नीचे डेक डाउन करना स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल मिल जाता है एंड बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद पोर्टल रूम भी मुझे मिल जाता है। तो मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट करके एंड पोर्टल को एक्टिवेट करके निकल जाता हूँ एंड में एंडर ड्रैगन से फाइट करने। सबसे ऊंचे टावर पे चढ़ के ओपन वाले एंड क्रिस्टल तो मैं बहुत से तोड़ देता हूँ एंड अभी बचते हैं सिर्फ जेल वाले क्रिस्टल, जो कि मैं ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। एंड अभी बारी थी इस एंडर ड्रैगन की, जिसको कि मैं अपनी पीवीपी स्किल एंड ओपी निशाने से इजीली मार देता हूँ। मजा आया। और ये एंडरमैन्स मेरा पूरा का पूरा शॉट खराब कर देता है। इसी के साथ हमारा लास्ट गोल भी कंप्लीट हो जाता है एंड मैं अपना ड्रैगन एग कलेक्ट करके निकल जाता हूँ अपने घर। और भाई ये सीन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। डे 100 तक मैं अपने सारे गोल्स कंप्लीट करके अपने आइलैंड पे वापस आ जाता हूँ। सो हाँ गाइस, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। एंड आई नो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लेट आई है, इसका भी एक रीजन है, लेकिन अभी से मैं वीडियो रेगुलर डालने की कोशिश करूंगा। तो हाँ, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता देना इस आइलैंड पे 150 डेज सर्वाइव करना है या नहीं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।